हिंदी फिल्म संगीत हम सभी के जीवन का बहुत ही अटूट हिस्सा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको अब तक जितने गाने रिलीज हुए हैं हिंदी फिल्मों में, क्या सभी के बारे में आपको जानकारी है? कौन कौन सी फिल्म में गया है, ब्लैक एंड व्हाइट एरा या कलर एरा? सवाल थोड़ा मुश्किल हो गया ना। लेकिन एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें 1931 से लेकर 2014 तक हर रिलीज हुए गाने के बारे में जानकारी है। जी हाँ, हर रिलीज हुए गाने के बारे में। और इनके चाहने वाले इन्हें हिंदी फिल्म म्यूजिक का इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। और आज ये शख्स हमारे साथ मौजूद है। हम बात कर रहे हैं आर्टिस्ट और म्यूजिकोलॉजिस्ट मिस्टर के.एल. पांडे की। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डी न्यूज में हमसे बातचीत करने का। शास्त्रीय संगीत से आपका बहुत जबरदस्त लगाव है और ये आपके जितना जो रुचि है उसमें झलकता है। और शास्त्रीय संगीत को आपने विकसित करने के लिए आपने हिंदी फिल्म संगीत को चुना, वो क्या राज है? ये अनोखे अंदाज की पहले शौक की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले हम बात करेंगे सर। देखिए, मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा था अपने गुरु ठाकुर सुखदेव बहादुर सिंह जी से। लेकिन वो शुरुआती दौर था 60 के दशक का। उसके बाद रेडियो लिसनिंग चालू हुई और फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैं सुनता था और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देखता था, पार्टिसिपेट करता था। लेकिन धीरे धीरे फिर मेरी संगीत संकलन की आदत पड़ गई और सर्विस में आने के बाद मेरे पास अभी लगभग 1.5 डेढ़ लाख गीतों और रिकॉर्डिंग्स का संकलन है, जिसमें 1.5 लाख? जी हाँ। Okay. तो इसमें हिंदी फिल्मी गीत भी है, शास्त्रीय संगीत भी है। तो ये सब संकलन है, सुनने का बहुत शौक है। लेकिन संगीत की जो आत्मा है, यानी राग, यानी शास्त्रीयता, उसके बारे में गहन अध्ययन मैंने बाद में किया। और उसके बाद मैंने इन सभी गीतों में, हिंदी फिल्मी गीतों में, मैंने राग पहचानने की प्रक्रिया प्रारंभ की। जी, यह सब हम ये जानते हैं कि जो हमारा जो फिल्म संगीत है वो शास्त्रीय संगीत से काफी प्रेरणा लेता रहा है। लेकिन ये हमारा मानना था, युवा वर्ग आप कह सकते हैं, कि जो पुराने गीत थे या ब्लैक एंड व्हाइट एरा था या उस 70s या 80s के जो सॉन्ग होते थे वो क्लासिकल म्यूजिक पे आधारित होते थे या वहां से उनको प्रेरणा ली जाती थी। लेकिन पांडे जी से मुलाकात के बाद मुझे पता लगा कि जो आजकल आइटम नंबर भी है या डिस्को पे जिसपे आप डांस करते हैं, धूम या फिर शीला की जवानी, ये सब गाने भी शास्त्रीय संगीत से आधारित है या उनसे प्रेरित हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं कि आज भी जो हमारे संगीत निर्देशक है वो शास्त्रीय संगीत को किस तरह से इंक्लूड करते हैं? एंड प्लस दीज सॉन्ग्स जो लेटेस्ट नंबर्स हैं, हाउ कैन दे बी बेस्ड ऑन द क्लासिकल रागास? देखिए, ऐसा है, हमारा संगीत क्या, पूरा संगीत 12 स्वरों में बना हुआ है, जिनमें से 7 स्वर शुद्ध सारेगामा पाधानी, इसके अलावा 4 स्वर कोमल रेगा धानी और 1 स्वर तीव्र मध्यम। जो हमारे स्वर हैं उनकी संरचना से ऐसी संरचना की जाए उन स्वरों के प्रयोग से कि उसमें माधुर्य पैदा हो, तो उस संरचना को राग कहते हैं। अब आप देखिए, 7 स्वर आरोह में, यानी जब जाते हुए स्वर, और फिर लौटते हुए स्वर अवरोह कहते हैं उसे। अगर 7 स्वर आरोह में है और 7 स्वर अवरोह में है तो उसको संपूर्ण राग कहा जाता है। इसी तरह से अगर 6 स्वर आरोह में है, 6 अवरोह में है, तो उसको षाडव राग कहा जाता है। और 5 स्वरों वाले राग को औडव राग कहा जाता है। ऐसे कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस अगर बनाए जाएं तो रागों की संख्या 4820 पहुंचती है। मैंने जब हिंदी फिल्म संगीत में रागों की पहचान शुरू की तो उसमें मुझे 165 कुल राग मिले हैं। आज के हमारे युवा संगीतकारों को शायद उन रागों की जानकारी नहीं भी हो सकती है, लेकिन वो राग अपने आप आ जाते हैं, स्वतः आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शुद्ध शास्त्रीय रूप से अब गाने नहीं बनते। आपने राजनीति फिल्म देखी होगी, उसमें मोरा पिया एक इतना अच्छा दरबारी में बंदिश बनाई हुई है आदेश श्रीवास्तव जी ने। मोरा पिया अभी एक फिल्म गुलाब गैंग आई हुई है, उसमें राग पहाड़ी पर इतनी सुंदर ठुमरी है जो माधुरी दीक्षित जी ने और उनकी माता श्री स्नेहलता दीक्षित जी ने गाई हुई है। रंगी सारे
गुलाबी चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे मोहे मारे नजरिया। 1931 से 2014 तक की लगभग 4,500 फिल्मों के मैंने गीत निकाले और वो गीत थे कुल 12,280। और उन गीतों का जब विश्लेषण मैंने किया तो उसमें सर्वाधिक राग पहाड़ी मुझे मिला 2,980। उसके बाद नंबर 2 का राग आया है राग खमाज। राग पहाड़ी शायद इसलिए मिला है क्योंकि उसमें स्वरों का सीधा चढ़ाव और पहाड़ की तरह ही सीधा उतार होता है और माधुर्य पैदा करता है ऐसे ऐसे स्वरों का प्रयोग। दूसरा राग खमाज यानी ऋषभ, आरोह में नहीं है, अवरोह में निषाद कोमल है। ये इतना वातावरण के अनुरूप राग है जिसका बहुत अधिक प्रयोग किया गया है राग खमाज का। राग कीरवानी, ये हमारे शंकर जयकिशन जी का बहुत ही पसंदीदा राग था। कीरवानी और भैरवी बहुत प्रयोग किया उन्होंने। अब बड़ी अद्भुत यात्रा रही। जब इन सबको पहचाना तो ऐसा लगता था कि ये राग कैसे अद्भुत रूप से इन गानों में आ गए हैं। आपने जिक्र किया था जो आजकल के आइटम सॉन्ग्स हैं, जैसे कि मुन्नी बदनाम हुई, इस राग में शुद्ध रूप से राग मेघ और मध्यमाद सारंग का प्रयोग किया गया। अगर बिल्कुल शुद्ध स्वरों को देखना है तो इस गाने को सुन लीजिए कि उसके शब्दों पर क्यों जाते हैं, उसकी संगीत की आत्मा को देखिए ना। इसके बाद दो एक और दूसरा आइटम सॉन्ग है, ये हमारा शीला की जवानी। ये बना हुआ है राग मधुकौंस, राग धानी और राग काफी पर। झूम मचाले धूम शुद्ध रूप से भैरवी है। क्रेजी कियारे शुद्ध रूप से भैरवी है। वो एक ढिंक चिका है, वो दैट इज शुद्ध रूप से काफी है। तो इस तरह से बिना किसी राग के प्रयोग के ये गीत बन ही नहीं सकते। इश्क इश्क में जी ले मर ले, इश्क इश्क ना हो दोबारा, इश्क ही तो जिंदगी है, इश्क ही तो हर खुशी है, इश्क में खुद को भुला के मचा ले धूम। जो आजकल के युवा हमारे दर्शक हैं, अगर कोई आपको टोके कि आप इस तरह के गाने क्यों सुन रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आप तो क्लासिकल म्यूजिक सुन रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल। बोल सकते हैं। अच्छा, इस आपकी इतनी जो सफर रहा उसमें कई एक से बढ़कर एक संगीत निर्देशकों से आपकी मुलाकात हुई, कईयों ने आपको सराहा, आपके इस काम को सराहा, आपको कुछ टिप्स भी दिए। तो कोई ऐसा कोई यादगार वाकया हो तो जरूर बताइए। देखिए, ऐसा है कि इस यात्रा में बहुत से मैंने कार्यक्रम भी आयोजित किए और बहुत से बड़े बड़े संगीतकारों से मेरी मुलाकात हुई और इस सब्जेक्ट पर बहुत ही विस्तार से इसमें चर्चा हुई। जैसे संगीतकार रवि साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं और कितनी अच्छी अच्छी फिल्मों में उन्होंने गीत दिए, इतने अद्भुत गीत दिए। और उसके बाद संगीतकार आनंद जी, वो बहुत अच्छे मेरे परम मित्र हैं। और संगीतकार खयाम साहब और बहुत से बॉलीवुड के ऐसे म्यूजिशियंस, किशोर देसाई साहब, होमी मुल्ला साहब, इन सब लोगों से बहुत अच्छी, एनॉक डैनियल साहब, इन सब लोगों से बहुत अच्छी मुलाकात रही और बहुत विस्तार से चर्चा हुई इस विषय पर कि शास्त्रीयता जो हम देख रहे हैं उसमें किस तरह से इसको फायदा मिलना है। दूसरी ओर मेरी मुलाकात शास्त्रीय संगीत के से जो संबद्ध हैं उन लोगों से भी हुई, जैसे पंडित अजय चक्रवर्ती जी, उस्ताद राशिद खां साहब और बड़े बड़े जो हमारे गायक हैं, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी जो वादक हैं, बांसुरी वादक हैं, और बहुत अन्य कलाकारों से बातचीत हुई। पंडित अजय चक्रवर्ती जी से मैं जब मिला तो एक जब मेरे कार्य के बारे में उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, ये आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं क्योंकि ये शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत को जोड़ने का काम है, जो अलग अलग धाराओं में किन्हीं कारणों से जा रहे हैं जिनको नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर शास्त्रीय संगीत को जानना है तो सबसे अच्छा माध्यम फिल्म संगीत हो सकता है। एक वाकया वो बता रहे थे कि साहब, मैंने पंडित भीमसेन जोशी जी से जिक्र किया कि एक पूरे राग की बंदिश को बनाने, उसका विस्तार करने में पूरे 45 मिनट लग जाते हैं। उसकी विलंबित रूप में, मध्य रूप में और द्रुत रूप में पूरा उसका स्वरूप आता है 45 मिनट में। लेकिन ये फिल्म वाले एक ही राग को अगर प्रयोग करते हैं तो 3 मिनट के अंदर वो पूरी चीज करके दिखा देते हैं, जिसमें स्टोरी लाइन भी होती है, उसमें उसका मेलोडी भी उसको क्रिएट करना है और ये सब जो रचना है वो पहुंच सके हमारे
दर्शकों तक, हमारे श्रोताओं तक वो भी ध्यान में रखना है। तो ये काम फिल्म वाले बहुत अच्छी तरह से अंजाम देते हैं। दोनों को जोड़ने का प्रयास बहुत आवश्यक है। ये मालूम होना चाहिए कि कैसे शास्त्रीय संगीत का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात जो आपने मेरे प्रेजेंटेशंस के बारे में की, मैंने क्लासिकल म्यूजिक यूनिवर्सिटीज़ में बहुत से प्रेजेंटेशन इसके किए। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और बहुत अद्भुत सुखद आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा इंदिरा कला विश्वविद्यालय जो खैरागढ़ में है, वहाँ पर जब मैंने एक प्रेजेंटेशन किया कि उड़ जा भंवर माया कमल का ये रानी रूपमती का गीत और ये देखिए राग दरबारी में, तो मुझे वहाँ के लोगों ने बताया साहब राग दरबारी को तो मैं इसी गीत से सिखाता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा इसका दूसरा पार्ट जो है वो आजा भंवर सोनी डगर, कहेंगे हाँ साहब वो वृंदावनी सारंग सिखाना होता है, तो लता जी का इतना अच्छा वृंदावनी सारंग की दूसरी बंदिश हो ही नहीं सकती। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि चलिए शास्त्रीय संगीत की पढ़ाई में अब फिल्म संगीत का प्रयोग किया जा रहा है, जो किन्हीं कारणों से जो शायद हमारे उस्ताद लोग और हमारे जो पंडित लोग थे जब सिखाते थे तो थोड़ा सा ज़रूर ये बात ध्यान में रखते थे कि फिल्म संगीत का प्रयोग उनके स्टूडेंट्स न करें। शायद इस वजह से न करते हों क्योंकि मिश्रण रागों का हो जाता है, रागों की शुद्धता बरकरार रखने के लिए शायद ऐसे निर्देश देते होंगे। पांडे जी, मैरिड टू अमेरिका, इससे भी आपका, इसमें आपने संगीत दिया है इस फिल्म में, ये किस्सा क्या है? ऐसा है कि मैं आई एम इन द रेलवेज, मैं अभी यहाँ रेलवे बोर्ड में अपर सदस्य हूँ और मैं उस समय जबलपुर में पोस्टेड था। तो दिलीप शंकर जी जिन्होंने आतंकी, आतंक और कालचक्र जैसी फिल्में बनाई, वो एक फिल्म बनाने के सिलसिले में जबलपुर आए हुए थे। उन्होंने मेरे जो रचनाक्रम को देखा तो वो मिलने आए मुझसे। उनके बाद किसी ने उनको बताया तो वो मेरी कविताओं को उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि मैं गीत जो यहाँ जिसकी शूटिंग चल रही है मैरिड टू अमेरिका, उसमें मैं एक गीत आपका चाहता हूँ। तो एक गीत मैंने फिर वो लिखा और वो गीत फिल्म में शामिल भी हुआ। पांडे जी एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और वहाँ पे वर्कशॉप करते हैं और पूरा हाउसफुल सेशंस के बीच लोगों के सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन अब जो इतना ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क है आपका, इतनी इंसाइक्लोपीडिया जो आपने किताबें लिखी हैं संगीत में, या जितना कलेक्शन है, किस तरह से युवाओं को ये उपलब्ध हो सकता है और जो शास्त्रीय संगीत में आज भी जो रुचि रखते हैं और उसको बढ़ावा देना चाहते हैं उनके लिए कितना मददगार साबित हो सकता है? किस तरह से आपसे मतलब ये लिया जा सकता है, संपर्क किया जा सकता है? देखिए, जो काम मैंने किया उस जब लोगों को पता चला तो शास्त्रीय संगीत की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, म्यूज़िक कॉलेजेस में हैं, उन्होंने मुझे बुलाया अपने प्रेजेंटेशंस के लिए। तो मैंने लगभग 19 प्रेजेंटेशन मैंने किए हुए हैं डिफरेंट म्यूज़िक यूनिवर्सिटीज़ में। और ये भी बड़े मुझे बहुत बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है कि 7 स्टूडेंट्स ने अपनी PhD बेस्ड ऑन माई द सजेशंस की इस टॉपिक पर करिए और वो टॉपिक अप्रूव हो गया। ग्रेट। और ऑल द मटेरियल हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय मी। तो ये संगीत और इसका संकलन ये तो मेरा तो अपना है नहीं, ये तो सबके लिए है। और मेरा कार्य जो है, मेरी इच्छा यही है कि संगीत का प्रसार इस माध्यम से बहुत अच्छी तरह से हो और जो ये ज्ञान है शास्त्रीय संगीत का, ये प्रत्येक जानने वाला, जो सुनने वाला है, स्टूडेंट्स हैं, इन सबको पता चले कि हमारी इतनी बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है ये शास्त्रीय संगीत, जिसका प्रयोग तो हो रहा है लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो मेरा मिशन आगे यही है कि जन जन तक शास्त्रीय संगीत पहुंचे और इसके लिए जो भी मेरे पास कलेक्शन है, जो भी मेरे पास ज्ञान है, जो भी मेरे पास पुस्तकें हैं, वो सबके लिए हैं। जो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी मुझसे संपर्क करना चाहेगा उसको मैं बिल्कुल उपलब्ध कराऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।